मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, रज़ीन हैदर मज़हर इनका नाम है। पेशा से ये वकील भी हैं और इनका एक शौक़ और है, ये सहाफ़त से भी वाबस्ता हैं और अक्सर आप इनको सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट में देखते होंगे। मुख्तलिफ गेस्ट के साथ सहाफ़त भी कर रहे हैं और साथ साथ वकालत भी कर रहे हैं। सब कुछ इनसे पूछेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। तो अस्सलाम वालेकुम रज़ीन साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। बदर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने जो तारुफ करवाया उसके लिए भी मैं अदना से जो है वो इंसान हूँ, लेकिन आपने तो पता नहीं क्या तारुफ करवा दिया। अगर हम ये बात करें कि जो कुछ हमारी सोसाइटी में होता है, यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पे इलीगल भी हो जाते हैं, और मैं वापस क्यों आया, ये सिर्फ आपने सवाल नहीं किया, ये मेरे पास आने वाला हर शख्स यही सवाल पूछता है कि आप अगर वहाँ पे सेटल थे, आप वहाँ पे अच्छा अर्न कर रहे थे, आपका एक स्टेटस था वहाँ पे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि जी आप वापस अपने पाकिस्तान आ जाएं और यहाँ पे आके फिर एक जो स्ट्रगल होती है वो दोबारा से चक्की में पिसना शुरू करें। तो मैं बदर भाई जब इस मुल्क को छोड़ के गया था, क्योंकि आपको याद होगा आपका मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, जब स्टार एशिया न्यूज के अंदर जो है वो आप प्रोड्यूसर हुआ करते थे और मैं एज ए इंटर्नी एंकर आपके पास आया था। तो जब मैं लॉ यहाँ से मुकम्मल किया तो मेरा सिर्फ जहन में ये था कि यार यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ होता अक्सर ऐसे है कि लोग तालीम हासिल करते हैं और फिर एक जगह पे रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि यार जो तालीम हासिल करना थी वो कर ली, अब यहाँ पे फुल स्टॉप है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि यार जहाँ तक इंसान का हाथ पड़ता है या जहाँ तक स्ट्रगल कर सकता है वहां तक तालीम हासिल करनी चाहिए, और उसी सिलसिले की ये कड़ी थी कि मैंने जो है वो इंग्लैंड का सफर किया। वहां पे जाके पहले ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर मैंने LLM किया। अच्छा। और उसके बाद मैंने फिर बारट लॉ किया वहां लिंकन्स इन से। जब मैंने बारट लॉ मुकम्मल किया तो कि जो ये टाइम पीरियड था तकरीबन 3-3.5 साल का था, इसमें बारहा ख्याल आता था, क्योंकि मैं वहां पे सेटल भी हो चुका था और बड़ा अच्छा अर्न कर रहा था। जितना इंसान सोचता है मैं उतना अर्न कर रहा था। तो क्योंकि जब मैं यहाँ से जाना था उस वक्त मेरे जहन में था कि यार तालीम हासिल करनी और वापस अपने मुल्क आना, वहां का नहीं रहा। अच्छा, आप ये सोच के लगे थे? पहले दिन यहाँ से सोच के गया था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं अपने मुल्क के अंदर जो कुछ कर सकता हूँ शायद मैं वहां पे। और यहाँ पे अमूमन पता क्या होता है, यहाँ से आप सोच कर गए कि मैंने वहां से तालीम हासिल करके वापस आके पाकिस्तान में लोगों की खिदमत करनी है। यहाँ पर ये होता है कि मुझे विजिट वीजा मिल जाए और मैं जाके वहां पे कैसे स्लिप हो जाऊँ। ऐसे ही है, लेकिन मेरा पहले दिन से यही था। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, उन्होंने मुझसे एक बात की, मैं हमारी तालीम हासिल करनी है तो तू वापस आ जाना है, मैं तो उत्ते कोई पैसे कमाने वास्ते नहीं गाल रहा, ना सेटल होने वास्ते गाल रहा। एक वो ज़हन में थी बात, लेकिन क्योंकि जब आप एक सर्कल में आते हैं ना, पैसे कमाना शुरू करते हैं, आप वहां पे सेट हो जाते हैं, तो वो एक बबल बन जाता है। इंसान जब सोचता है ना कि यार इस बबल में से निकलूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है वो हार्डशिप्स हैं, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, यहाँ पे तो मैं महीने का कम से कम कोई 18-20 लाख रुपए पाकिस्तानी अर्न कर रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पे इमिग्रेशन का काम था और मेरा बड़ा बेहतरीन काम था वहाँ पे, वर्क परमिट्स और वहाँ के जो लोगों के इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं मैं उनके साथ वहाँ पे अदालतों के अंदर और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो डील कर रहा था, होम ऑफिस के साथ और बाकी जगहों पे। लेकिन वो जो बबल था ना, उसने मेरा माइंड बनाया कि रज़ीन साहब ऐ बड़ा औखा काम है कि तुसी पाकिस्तान जाओगे और आपने फील्ड चाहे वकालत की हो या सहाफत की हो, 4 साल आप फील्ड से बाहर रहे हैं, लोगों के साथ लिंक्स खत्म हो चुके हैं तकरीबन जो है, तो आप जाके क्या करेंगे। लेकिन फिर यही ख्याल आया कि यार मैं सोचा था कि मैं अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करूंगा, और अब अगर मैं यहाँ पे बैठा रहा तो जो मैंने तालीम हासिल की है, यहाँ पे तो मेरे जैसे कई और लोग मौजूद हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स में बड़ी बड़ी तालीम हासिल। आपने बताया आपने ह्यूमन राइट्स के अंदर स्पेशलाइजेशन की। जी जी। आपको लगता है कि जो लॉज इंग्लैंड के लिए बने, इंग्लैंड में ह्यूमन राइट्स के लिए बने, वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी तौर पे एप्लीकेबल हैं, या सोसाइटी इस काबिल है हमारी कि वो ह्यूमन राइट्स, वो तो वहां पे तो एक पालतू जानवर के कितने राइट्स हैं। मेरी बात सुने, सवाल अक्सर ना सवाल हो तो सवाल के बदला जो होता है ना जवाब होता है ना, वो भी सवाल हो सकता है। आप मुझे ये बताएं कि एक इंग्लैंड के अंदर रहने वाला इंसान और एक पाकिस्तान के अंदर रहने वाला इंसान जो है उसमें फर्क क्या है। और दूसरी चीज ये है
कि जो हुकूक है उनमें फर्क क्या है, और तीसरी चीज ये है कि सोसाइटीज जो बनती हैं उन्हें बनाता कौन है, डिफरेंशिएट कौन करता है कि ये इंग्लैंड की सोसाइटी है, ये यूएस की सोसाइटी है, ये पाकिस्तान की सोसाइटी है। स्टेट्स बनाती हैं। डेफिनेटली। स्टेट्स कैसे बनाती हैं? अपने लोगों को एजुकेट करके, उनको शऊर दे के। हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क है, शायद इस वीडियो के बाद जो है वो मुझे नहीं पता कि पहुंच ही जाए, मैं बात ऐसी करने लगा हूं। हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप जरा वहां पे जाके देखें कि उन्होंने अपने लोगों को एजुकेट किस तरीके से किया है। फिल्म से, आप उनकी फिल्म्स उठा के देखें, कैसा कैसा शाकार फिल्म बनाई है। और अगर हम रोमांस में से निकल के, एक्शन में से निकल के उस पूरी फिल्म को देख, हाँ पूरी फिल्म को देख, यही तो मैं कोट करूंगा एक उनकी मूवी आपके ही प्रोफेशन से रिलेटेड, जॉली एलएलबी, जिसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं, और उसके अंदर से किस तरह उन्होंने सोसाइटी को अपनी वो वहां पे पेंट किया और किस तरह से उन्होंने जस्टिस। आप उनकी जो भी मूवी उठा के देखेंगे, बज़ाहिर हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ रोमांस देखते हैं या एक्शन देखते हैं, और यार क्या फैंटा लाता हूं। हम ये नहीं देखते, असल में हमारे माइंड से सुल्तान राय निकल नहीं रहा ना। हाँ, हम ये नहीं देखते कि वो जो पूरी की पूरी 2.5 या 3 घंटे की फिल्म बनाई है उस प्रोड्यूसर ने, उसके एंड पे वो पैगाम क्या देना चाहता है। हमने कभी उसको ट्रक से निकाला, लेकिन लोग निकालते हैं। आप देखें अक्षय कुमार ने कैसी कैसी शानदार फिल्म बनाई सिर्फ अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए, और वहां पे रियासत सरपरस्ती में फिल्म आमिर खान ने कितनी अच्छी मूवीज बनाई। जी, अभी रिसेंटली मैंने उधर लंदन के अंदर सिनेमा में बैठ के मूवी देखी, सितारे जमीन पे, अभी रिसेंटली आई थी। आप देखें कि वो एजुकेट कर रहा है ना कि ये जो बच्चे हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, हमारे यहाँ ये ऑटिज्म जो बीमारी है उसका शिकार बच्चे आप देखें सड़कों पर होते हैं अपने पुराने कपड़े पहन के और क्या कुछ कर रहे होते हैं। उसमें उन्होंने उसके ऊपर कितना खूबसूरती से काम किया। और अब अगर उस फिल्म को 5 लाख लोग भी देखेंगे, फर्ज किया उसमें से 50,000 भी उसका जो एक क्रक्स है वो निकाल लेंगे और उसको जहन नशीन कर लेंगे, तो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। हमने क्या किया? हमने नहीं किया। हमने अपने लोगों को आज तक ना हुकूक दिए हैं ना बताए हैं। आप बताएं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आप सहाफ़ी हैं, मेरा भी लॉ से और सहाफत से ताल्लुक है। हम यहाँ बाहर निकलते हैं, ये नीचे सारे रेडी वाले और ये सारे लोग खड़े हैं, उनसे हम उनके चंद राइट्स पूछते हैं। किसी को पता? किसी को अपने किसी राइट का नहीं पता। ये राइट्स किसने बताने थे? रियासत ने बताने थे, क्योंकि माँ है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी माँ जो है ना, वो माँ नहीं है, आइन है जो सिर्फ अपने बच्चों का खून पीना जानती है, उनको उनके हुकूक देना नहीं जानती। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर और नजर भी आ रहा है। अच्छा, नहीं, वल्लाह बाखुदा मैं हलफ उठा के कह सकता हूँ, जब लंदन में था ना, मैं टिकटॉक बड़ी प्रमोशंस देखी इनकी। ओ जी ये हो गया, इचरे बाजार की वीडियोस आ गई हैं, खूबसूरत बाजार, दाता दरबार के पास कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू। देखिए रजीन साहब, आप बात कर रहे हैं दाता दरबार में कंस्ट्रक्शन होगी। जी जी, तो हमारे ही है ना कंस्ट्रक्शन हुई। अब देखिए लाहौर के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई। कह रहा हूँ रजीन साहब, देखें जो बात कंस्ट्रक्शन हुई, अप्रिशिएट करूंगा सर। देखें लाहौर के अंदर 4 प्लाजा एक साइड के ऊपर बन रहे हैं, जो इतना दरीना मसला था पार्किंग का। आप चले जाएं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बाइक कहाँ खड़ी करें, गाड़ी कहाँ खड़ी करें? अल्लाह अकबर, यही तो मसला है हमारा व्हाट्सएप। हमारा मसला पार्किंग है। हमारा मसला ये है कि दुकानों के बोर्ड एक जैसे होने चाहिए। हमारा मसला ये है कि भाई यहाँ पे सड़क तंग क्यों है। हमारा मसला ये नहीं है ना कि हमारे मुल्क के अंदर रात को कितने लोग भूखे सोते हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि क्या लाहौर के बाहर सेहत की सारी फैसिलिटीज है या नहीं है। हमारा मसला ये नहीं है कि थाने के अंदर आने वाले जो साइलीन है उनसे जो पुलिस रिश्वत लेती है, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये मुझे चंद दिन हुए आए हुए इस मुल्क के अंदर। मैंने वहां का भी जुडिशियल सिस्टम देखा, उसको पढ़ा, क्योंकि मैंने जो डिग्री की थी वो जस्टिस सिस्टम दोनों का मुश्तरका एक डिग्री थी। मैंने वहां पे थानों के अंदर भी गया, वहां अदालतों के अंदर भी गया। जिस थाने में जाए ना, छोटी सी दरखास्त के ऊपर मुझे पूरे लाहौर का एक थाना उठा के दिखा दें जिसमें पैसे दिए बगैर काम होता हो, वजन आपकी जूती मेरा सर।